हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म एक्साम मैथमेटिक्स। देखो, हम सभी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था उसका आज जो ये लेक्चर है इसमें भी हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चंस है आपके सामने, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस कोस एक्स dx फ्रॉम टू 0 टू पाई। ये क्वेश्चंस बेहतरीन है, तो आप सभी आदमी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस कोस एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा क्या करना है इसमें। तो जो दिया गया है आप उसको एट फर्स्ट किसके इक्वल लेट करोगे, तो कहोगे सर इसको हम लोग लेट करेंगे आई के इक्वल, यानी लेट आई इक्वल टू इतना। अच्छा सुनो, ऐसा तो लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप सभी लोग को। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा समझिएगा, हम आपसे सब कुछ क्लियर करवा लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू। देखो, हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा ना, इसको लेट कर लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसमें देखो, आप रूल लगाओगे, कहां से कहां तक है इंटीग्रेशन, 0 से पाई। यहां लिख सकते हैं log 1 प्लस कोस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे बताओ, तो एक्स की जगह सर पाई माइनस एक्स, यानी लोअर प्लस अपर माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से आप, यहाँ क्या लिखेंगे वो पाई माइनस एक्स लिखेंगे, साथ में होगा dx। अब ध्यान दो आप, यहां फिर से लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ लॉग क्या 1 प्लस कोस 180 माइनस एक्स, यानी कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे भाई साहब माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है बताओ, माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स, साथ में होगा हमारा dx। इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड, है ना। अब देखिए, अगर हम चाहें तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो थोड़ा सा काम हमारा क्या होगा, तो भाई आसान हो जाएगा, है ना। अब चलिए यहां से, यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, यानी फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करेंगे। फर्स्ट में क्या है देख लीजिए, आई अब प्लस आई हो जाएगा। फिर देखिए फर्स्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ किसका, log 1 प्लस कोस एक्स साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ log 1 माइनस कोस एक्स dx, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, वो देखो थोड़ा सा, कि अगर आप इस एलएचएस में जोड़ते हो आई प्लस आई तो कहोगे भाई ये हो जाएगा हमारा 2i, क्या होगा बताओ, 2i हो जाएगा मेरा। तो ये होगा आपका कितना, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कितना पाई होगा। अब देखो इस बात को ऐड करेंगे ना, तो यहां से आप लिखोगे तो कहोगे भाई log 1 प्लस क्या कोस एक्स आप प्लस log 1 माइनस कोस एक्स का होल dx, ठीक है। अब यहां से थोड़ा समझिए, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log m प्लस log n क्या होता है, तो आप कहोगे भाई log m इंटू n होता है ना। तो यहां से देख लीजिए log क्या m के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो, m के जगह पर 1 प्लस कोस एक्स इंटू ये, तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस क्या होगा कोस एक्स होल dx। अच्छा देखिए, आप थोड़ा देर खातिर समझिए, यहां से क्या लिख सकते हैं, ये हमारा टूट रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, तो यहां से आप लिखोगे 2i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये होगा देखो log क्या बताओ, इंटीग्रेशन फ्रॉम टू 0 टू पाई ऑफ log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आप देखिए यहां से आप लिखोगे आई इक्वल टू आई इक्वल टू 0 से कहां तक पाई तक log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx, क्या होगा, तो कहोगे भैया साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना होगा, देखो आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं log m के पावर में n, तो n log क्या होगा हमारा m हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी फॉर्मूला के तहत इसको तोड़ेंगे, तो 2i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ किसका 2
लॉग साइन एक्स और साथ में क्या dx। अब आप यहां से देखो बहू कि अगर हम करना चाहें तो इस 2 को बाहर कर लेंगे। हाँ भाई कर लीजिए। तो यहाँ 2i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ किसका, ये 2 बाहर हो गया, लॉग क्या साइन एक्स dx हो जाएगा। देखो इस 2 से 2 कटा हमारा, यहां बचा i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ लॉग कितना साइन एक्स dx। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करिएगा, देखो सोचो, आज से पहले जो एक लेक्चर हम डाले थे उस लेक्चर में एक थ्योरी क्वेश्चन बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू कहां तक बताओ, 0 टू पाई बाय 2। उसमें बता चुके हैं कितना आंसर, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। अगर आप नहीं देखे तो वो लेक्चर देखिए, इसको तब समझ जाओगे आप। तो सोचो अगर हम यहां करना चाहे आई इक्वल टू यहाँ पाई बाय 2 हुआ होता तो काम बन जाता मेरा, तो कहोगे हाँ भाई साहब काम बनता, लेकिन अभी है नहीं, तो बना लेते हैं ना। 0 से कहां तक बताओ, पाई दिया गया है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां हो जाएगा लॉग साइन एक्स और dx। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू, देखो बहू आप लोग यहां से 2a हो रहा है तो 2 कहां पीछे आ जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a वाला बात। तो यहां से ये कहां आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, 0 से कहां पाई बाय 2। इसका डिटेल बात पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं, आप वहां जाके देखिए और सीख जाओगे, है ना। अब देखिए आप इस चीज को लिख सकते हो कितना, देखो जिस जिसको सर्किल कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, इसका बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं, क्या होता है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो यहां से लिखेंगे आई इक्वल टू 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। इस 2 से ये 2 कटा, अब क्या बचा हमारा, अब कहोगे भाई बच गया आई इक्वल टू माइनस पाई और लॉग 2, यही आपका क्या होगा सर, एक्चुअल आंसर। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वो, है ना। ध्यान रखिएगा अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, आपके पेपर में निश्चित यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो आप लोग इस सभी को देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अब अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको बना लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए बाबू, अब इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब हम लोग आसानी से सीख लेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो इस पे क्वेश्चन पे। देखो जो दिया गया है उसको आप किसके इक्वल लेट करोगे, तो कहोगे भाई इसको हम लेट करेंगे आई के इक्वल, तो यहां से लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इतना, ठीक है। अब देखो इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। चलिए फर्स्ट, अब इसमें आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं 0 से a वाला वो लगा लीजिए, 0 से कहां तक पाई बाय 2, और x के जगह क्या रखेंगे बताओ, पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं ना जी। तो यहां से क्या लिखेंगे लॉग, देखो 4 प्लस 3 साइन एक्स के जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 4 प्लस 3 कोस एक्स के जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स साथ में dx। अब देखो यहां पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा, आप कहोगे भैया कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे ना कोस थीटा, तो यहाँ कोस एक्स लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर उसके बाद लिखो क्या, 4 प्लस 3 कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। यहां dx, इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बहू आप यहां से दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, यानी दोनों समीकरण को जोड़ने से क्या होगा हमारा, देखो जोड़ने का नियम होता है एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ हम लोग ऐड करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीज, ठीक है ना। चलिए तो यहां से क्या लिखें, एलएचएस में आई है प्लस दूसरा में भी आई है, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ऑफ किसका, लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अब बाय क्या 4 प्लस 3 कोस एक्स।
उसके बाद dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ क्या, लॉग कितना बताओ, 4 प्लस 3 cos x, उसके बाद बाई 4 प्लस 3 साइन x हो रहा है। उम्मीद था चीजें आपको समझ में आ रही हो। अब देखिए क्या करना पड़ेगा यहां पर बाबू, सुनो। अब देखो जोड़ रहे हैं तो एक जगह हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा i प्लस आई कितना हुआ था 2i, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ किसका, लॉग। देखो अब इसको एक साथ कर लें, लॉग m प्लस लॉग n, ये क्या होता है लॉग m इंटू n। तो m कितना है आपके पास, देखो 4 प्लस 3 साइन x, अब भाई क्या 4 प्लस 3 cos x इंटू ये इतना है 4 प्लस 3 cos x बाई 4 प्लस 3 कितना साइन x, साथ में dx हो जाएगा मेरा। अब आप देख लो यहां पर क्या होगा, वो इस टर्म से ये टर्म कटा, इस टर्म से ये टर्म कटा, क्या बचा 1। अब देख लीजिए यहां से आप, यहाँ क्या होगा तो कहोगे भाई 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 और लॉग क्या हुआ हमारा 1 और dx। आपको मालूम है एक बात यहां से क्या कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो log 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है। log 1 का वैल्यू कितना होता है बहू, log 1 का वैल्यू 0 और dx, और आपको मालूम है 0 का डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहोगे 0 ही होता है। हेंस i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सर 0। ठीक है, चलिए ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको आज का दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीका से हम लोग डेली के लेक्चर में 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप सभी से चलो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।